नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम जी की, उसको लेके विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य हो गया, रामानंद संप्रदाय के मठाधीश हो गए, बाकी साधु संत हो गए, विपक्ष दल हो गए। अब ट्रस्ट के अंदर से निर्मोही आखाड़े ने भी विरोध के सुर बताए, और निर्मोही आखाड़े की बात माने तो फिर ट्रस्ट के अंदर फैसला कौन लेता है, ये एक बड़ा सवाल सबके बीच में है। लेकिन आज हम जिस खबर को विश्लेषित करने वाले हैं वो ये खबर नहीं है। मैं आपको महाराष्ट्र ले चलता हूं। सर्वप्रथम हम स्वामी विवेकानंद को की स्मृति को अभिवादन करेंगे आप सबकी ओर से। और इस देश में युवा महोत्सव उनके नाम से शुरू होता है। आज 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस युवा उत्सव में गए। उन्होंने युवकों को बहुत उनसे उम्मीद जगाई, बताया कि उनकी सरकार युवकों के लिए क्या क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं, आप अपना नाम इतिहास में दर्ज कर सकते हैं। आप यदि मेजर ध्यानचंद से लेकर तमाम स्वातंत्र सेनानी और भगत सिंह का भी नाम लेते हुए कहा कि इनको अपना रोल मॉडल बनाएं। युवा शक्ति के रूप में ये भारत को मैं विकसित देखता हूं। स्किल योजनाएं, हमने कितने आईआईटी सब पढ़ा पढ़ा और बहुत सारी बातें की, लेकिन ये जो अभी तक की जो बात की, खासकर आप रोल मॉडल मानिएगा भगत सिंह जी को। अब प्रश्न उठता है कि उसी भगत सिंह को रोल मॉडल मानने वाले दो युवा अन्य साथियों के साथ, जब भगत सिंह ने पूरे विश्व में अंग्रेजों की अत्याचारों की कहानी पहुंचे, भारत की भी बात कोई सुने, इसलिए एक प्रयोग किया जो असेंबली में बम फेंके, और ये खास ध्यान रखा कि उससे कोई भी किसी भी इंसान को हानि ना हो। यानी तरीका हिंसक जरूर दिखे, लेकिन उसमें भी अहिंसा छुपी हुई थी। पैम्पलेट फेंके, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें फांसी की सजा हो गई। क्योंकि फांसी की सजा देने वाले अंग्रेज थे, आक्रांता थे, और जो ये कृत्य कर रहे थे वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले इस देश के होनहार सुपूत थे। युवा अवस्था में फांसी जाने के बाद आज भी लाखों करोड़ों युवकों के लिए भगत सिंह रोल मॉडल है। ऐसे ही भगत सिंह को रोल मॉडल मानने वाले चार युवा, उनने जो कृत्य किया उसका समर्थन हम नहीं करते, लेकिन उन्हें लगा कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती, सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो भी पार्लियामेंट गए। उन्होंने भी पार्लियामेंट के गैलरी में से, दर्शक दीर्घा में से नीचे कूदे और कुछ स्प्रे किया, जिससे धुएं का स्प्रे था, जिससे किसी को हानि पहुंचानी नहीं थी। और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में सवाल उठाए। इस बार अंग्रेज नहीं है, इस बार अपने स्वदेशी अपने अपने सत्ता में बैठे हैं। ऐसे में उनका दायित्व था कि उन बच्चों को बुला के पूछते कि आपने कृत्य क्यों किया। और बच्चे बताते कि इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी वो नौकरी नहीं पा रहे, खाली बैठे हैं, महंगाई के मार से परेशान हैं, अनसर्टिनिटी है देश के अर्थशास्त्र अर्थनीति में पूरी। इससे रोजमर्रा की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद एक अच्छा ओरिजिनल फीडबैक सरकार के पास आता
सरकार अपने आप में करेक्शन कर पाती, कोई परिपूर्ण नहीं होता, हर एक में गुंजाइश होती है सुधारने की। लेकिन उन युवकों के इस कृत्य को आतंक के कृत्य के साथ जोड़ा जा रहा है। उनका चाइना, पाकिस्तान, किसी विदेशी दुश्मन के साथ क्या नाता है, ये जोड़ने का एक प्रयास हो रहा है। उनकी एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिलती। वो कहा जाता है कि ये भी देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उनको ना बताना। उनका दोष यही था कि वो एक फैन क्लब के मेंबर थे, जो फैन क्लब शहीद भगत सिंह जी के नाम से था। उन्होंने उसी को रिबिल्ड किया, उसी को फिर पुनर्रचित किया। लेकिन ये सरकार अंग्रेज सरकार से भी ज़्यादा घातक निकली। प्रधानमंत्री कहते तो है कि आप रोल मॉडल मानिए, और किसी ने रोल मॉडल माना तो फिर सरकार अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार उनके साथ करती है। आगे उन्होंने कहा कि माँ बहनों का आदर करना सीखो, अपने ही नहीं किसी और को भी। माँ बहन के को लेके अपशब्द कहना बंद करो, ये युवकों को कहा उन्होंने। मेड इन इंडिया के उत्पादनों को उपयोग में लाओ, शराब से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। बहुत अच्छा अनुरोध है, बहुत अच्छा एडवाइस है। लेकिन जब कोई ये एडवाइस देता है तो उन्हें अपने गिरेबान में झाँक के देखना होगा कि क्या वो एडवाइस वो स्वयं पे भी लागू करते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ियों ताफों में जब गाड़ियां चलती है तो सब विदेशी गाड़ियां होती हैं, जबकि आपके देश की गाड़ियां भी सालों एम्बेसडर चलती रही, सुरक्षित भी रही। देश के कई प्रधानमंत्री उसमें चले, कई मंत्री चलते हैं आज भी। पेन और गॉगल के बारे में, चश्मे के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। उन्हें कहा कि मद्यपान यानी शराब से दूर रहिए। बिल्कुल सच है, शराब से दूर होना चाहिए। और मोदी जी को तो ये अधिकार है और जोर से बोलने का, क्योंकि उनके राज्य, गृह राज्य गुजरात में, क्योंकि वहां विश्व के महान सुपूत महात्मा गांधी ने जन्म लिया था, इसलिए वहां शराबबंदी है। लेकिन एक तरफ युवाओं को शराब से दूर रहने का आप एडवाइस देते हैं, और दूसरी तरफ उसी गुजरात में जहां सालों से शराबबंदी थी, वहां गिफ्ट सिटी में शराब के लाइसेंसेस इशू करते हैं। ये विसंगति है। आपने कहा ड्रग से दूर रहें, लेकिन क्या भारत में ड्रग का रास्ता अब गुजरात के द्वारा आ गया है? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो रिफाइनिंग होती थी, जिसमें पाकिस्तान की नेता का ज्यादा स्टेक होता था, वहां पोजीशन टाइट हो गई है। और अफगानिस्तान की अभी ये ड्रग जो है वो वाया गुजरात बाय समुंदर के रास्ते मुंबई प्रवेश कर रही है। अडानी जी के पोर्ट पे भी 3,000 किलो ड्रग्स मिले थे। उसका आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि अडानी जी का पोर्ट था। बार बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं गुजरात में। यदि देश में ड्रग आ रहे तो क्या गुजरात उसकी जन्मदाता है? गुजरात सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है। जो भी ड्रग पकड़े जाते हैं वो डीआरआई की इंफॉर्मेशन से या रॉ के नेटवर्क से आई हुई इंफॉर्मेशन से है। गुजरात पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल है। उन्होंने कहा कि माँ बहनों की इज्जत करो, किसी को माँ बहन के नाम से अपशब्द मत करो। माँ बहन की इज्जत लोग करते हैं, लेकिन जब देश के सत्ता पक्ष के सांसद महिला खिलाड़ियों की इज्जत लूटते हैं, उन पे आरोप लगता है। महिला खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, उन्होंने देश का सम्मान ऊपर किया है। यदि वो एफआईआर दर्ज भी करवाना चाहती है तो दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। महिलाओं का सम्मान, किस सम्मान की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है,
उत्तर प्रदेश जहां रामलला की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश जो राममय होने जा रही है, उत्तर प्रदेश हिंदू ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री का राज्य है, वहां एक बीएचयू जैसे संस्थान में आईआईटी के छात्रा पे उसकी सामूहिक इज्जत लूटी जाती है, और जो इज्जत लूटने वाले दरिंदे हैं वो भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी है। इसलिए उसको चिन्हित करने के बाद भी महीनों लगते हैं उनके अरेस्ट होने को। उन्हें प्रचार राजस्थान मध्य प्रदेश में वो चुनाव में प्रचार करते हैं, और जब समाज का प्रेशर बढ़ता है तो उनको अरेस्ट करके पुलिस रिमांड तक नहीं लेती। वहां नारी सम्मान की बात क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात, आज जीजाबाई की जयंती है, जीजा माता की। जीजा माता छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार ही ऐसे थे, उसके लिए पूर्ण रूप से जीजा ने उनको गाढ़ा। प्रधानमंत्री जी ने मां जीजाबाई को तो अभिवादन किया पुण्यतिथि पे, लेकिन जिस जीजाबाई ने ऐसे संस्कार दिए छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि पूना में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र 9-10 साल रही होगी और एक मुकदमा आया है जीजा माता के पास कि रांझा गांव के पटेल ने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, तब दादोजी कोंडदेव जो वो सब देखते थे, जीजा माता के साथ थे, शिवाजी के गुरु भी कहे जाते हैं, उनने हंसते हुए शिवाजी को पूछा कि बाल शिवाजी राजे, आप बताइए इस पाटिल को क्या सजा देनी चाहिए। 9-10 साल के उस शिवाजी के मुंह से जो सजा निकली कि इनके हाथ और पैर कलम किए जाएं और बचा हुआ शरीर गांव के प्रवेश द्वार पे रस्सी से बांध के हवा में लटका के रखा जाए, ताकि आने वाले देखे कि छत्रपति शिवाजी या इस जागीर में संभाजी शाहजी राजे की जागीर में जो उनके पिता थे, और जहां जिजा माता का हुक्म चलता हो, वहां स्त्रियों के साथ गलत करने वाले पे ये सजा मिलती है। सर कलम करता तो बात अलग थी, लेकिन हाथ और पैर कलम करके क्षण क्षण रांझा का पाटिल मरता गया, और पूरे क्षेत्र में एक मैसेज गया। उस शिवाजी के माता की जयंती थी, यकीनन शिवाजी ने जो ये निर्णय दिया वो अपने माता से ली हुई शिक्षा थी। तो क्या हमारे यहाँ भी जो रांझा के पाटिल घूम रहे हैं उनको भी यही सजा मिलेगी? यस, जीजा माता को अभिवादन करते में प्रधानमंत्री जी थोड़ा शिवाजी का गुण साथ में ले आएंगे, ये बात। उन्होंने कई चीजों का लोकार्पण किया, और एक तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात कही। उन्होंने 10 साल कहा कि 10 साल पहले इस प्रदेश में हजारों करोड़ घोटालों की बात चर्चा होती थी, आज नए नए परियोजनाओं की चर्चा होती है। जब ये बात कर रहे थे तो स्टेज पे हजारों करोड़ घोटाले के नायक अजित पवार उन्हीं के साथ बैठे थे, जो अब बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री है। तो जनता इस बात पे ठहाका लगा रही थी कि आप जिस भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार के शिरोमणि आप ही के साथ बैठे। ये हमारे नेताओं का कैरेक्टर हो गया। आज इतना ही, कल फिर आता हूं इस विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।